अपने दोस्तों के साथ वो घूमने का प्रोग्राम बनाता है। अपने घर वालों को बिना बताए निकल जाते हैं, हिमाचल पहुंच जाते हैं रात को मस्ती करते हुए। जब वो लोग होटल पहुंचते हैं तो सब दोस्तों ने ड्रिंक कर रखी है, रात के 12:30 हो चुके हैं और प्रवीण के साथ उसके 3 दोस्त और होते हैं। सब लोग होटल पहुंचते सो जाते हैं, पर प्रवीण को नींद नहीं आ रही है। प्रवीण खड़ा होता है बेड से और जाके बालकनी में सिगरेट पीनी स्टार्ट कर देता है। तभी वो देखता है कि साइड वाली बालकनी से एक सुंदर सी लड़की उसको दिखाई देती है, इतनी सुंदर कि प्रवीण देखता ही रह जाता है और उसके चेहरे से जैसे लड़की के चेहरे से नूर टपक रहा हो। प्रवीण देखा और लड़की ने स्माइल किया, अंदर चली गई। थोड़ी रुकी, फिर वापस आ गई। प्रवीण ने हाय हेलो किया और प्रवीण अंदर आके सो गया। अभी थोड़ी देर उसको अंदर आए सोए हुए ये दिखता है कि वही लड़की उसके बेड के पास खड़ी है और प्रवीण इतनी जोर से चिल्लाता है कि सब दोस्त उठ जाते हैं। क्या हुआ, सब ठीक है? प्रवीण कैसे हो, क्या हुआ? नहीं यार, मैंने देखा कि जो साइड वाली बालकनी में लड़की खड़ी है मेरे बेड के पास खड़ी है। एक दोस्त कैसा ऐसे कैसे सोता है, तुम्हारे दिमाग में चल रही है, सो जाओ, कुछ नहीं है। और सब लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन पूरे दिन घूमने एंजॉय करने के बाद वो लोग जब शाम को होटल पहुंचते हैं तो प्रवीण कहता है, मैं तुम लोगों को वो लड़की दिखाता हूँ, कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। सब दोस्त कहते हैं, हमें दिखाओ, कहाँ पे है, कहाँ पे है। तभी वो देखते हैं पर वो लड़की वहाँ नहीं होती है। प्रवीण कहता है कि शायद अभी अंदर होगी, पर एक दोस्त कहता है कि शायद चली गई होगी। पर वो लोग अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सिगरेट पीने के लिए प्रवीण जब बालकनी में जाता है तो देखता है कि वो लड़की वहीं खड़ी है और उसको स्माइल कर रही है। और वो स्माइल करके हाय हेलो करके जब अंदर आता है तो कहता है कि वो बालकनी में खड़ी है। तभी सब दोस्त जाते हैं पर वो फिर लड़की गायब हो जाती है, फिर वहां नहीं दिखती उसको, किसी को नहीं दिखाई देती। सब लोग अंदर आते हैं, पार्टी करते हैं और सो जाते हैं। रात को लगभग 1:30 बजे के बाद प्रवीण को ऐसे लगा कि मुझे बालकनी में कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ दिख रहा है। प्रवीण खड़ा होता है पर उसको बालकनी में कुछ नहीं दिखता। देखता है साइड वाली बालकनी में सेम वही लड़की खड़ी होते हैं, सेम जगह खड़ी होती, हिलती भी नहीं है और प्रवीण को देख के स्माइल करती है। और प्रवीण कुछ बोलता है पर वो रिप्लाई नहीं करती, वो अंदर आके फिर सो जाता है। थोड़ी देर में क्या दिखता है कि उसके बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है। एक दोस्त कहता है, यार कौन जा रहा है, बाथरूम में कौन है, इतनी तेज़ पानी कैसे चल रहा है? और जब खड़े होके उसका दोस्त बाथरूम की तरफ जाते थे तो एक लड़की बाथरूम में नहा रही होती है और वो चिल्ला के इतना तेज़ भागता है और साथ में ही उस कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। उसके दोस्त कहता है कि बाहर लाइट्स जल रही हैं, सिर्फ हमारे कमरे में लाइट नहीं है। वो लोग घबरा जाते हैं। तभी प्रवीण को महसूस होता है कि उसके कंधे के पास कोई लड़की खड़ी है। प्रवीण कहता है, मैं जानता हूँ, मुझे डराओ मत यार, मैं जानता हूँ तुम यहीं पे हो। तुम कौन हो, क्यों यहाँ पे हो, इतनी सुंदर हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी कहानी क्या है, हमें जानना है, पर प्लीज़ हमें डराओ मत। लड़की की आवाज़ आती है और पूरा कमरा गूंज उठता है। लड़की कहती, तुम लोग भी तो 4 हो, वो भी तो 4 थे, तुम भी तो 4 हो। प्रवीण कहता है, प्लीज़ हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तुम हमें अपनी कहानी सुना सकती हो, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो तुम। तभी वो लोग आराम से बैठ जाते हैं और लड़की अपनी कहानी सुनाती है। मैं भी अपने गांव से यहाँ पे घूमने आई थी, मेरी माँ आज भी इंतज़ार कर रही है, मेरी दोस्त सब, मेरी सहेलियाँ चली गई पर मैं आज भी यहीं पे हूँ। प्रवीण कहता है, प्लीज़ रो मत और अपनी कहानी हमें बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ ऐसा। लड़की कहती है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी, साइड वाले कमरे में मैं रुकी थी, हम लोग एंजॉय कर रहे थे। जो तुम लोग हो, इस कमरे में 4 लड़के रुके थे, वो भी घूमने आए थे। मेरी दोस्तों के साथ सब लड़के हाय हेलो करते थे पर मुझे अच्छा नहीं लगते थे, वो लड़के अच्छे नहीं थे। मैंने कभी किसी के साथ हाय हेलो नहीं किया, मैं बोली भी नहीं। उसमें से एक लड़का मुझे काफ़ी ट्राई करता था बोलने के लिए पर मैं कभी नहीं बोली। एक रात को मेरी सब दोस्त पार्टी करने के लिए चली गई पर मैं रूम में थी। साइड वाली बालकनी से उसी लड़के ने मुझे देखा, हाय हेलो किया पर मैं अंदर आ गई। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि रूम का गेट बजता है। मैं देखती हूँ, गेट खोलती हूँ, देखती हूँ वही लड़का बाहर खड़ा है। उसने मुझे घसीटा, पकड़ा और अपने रूम में लेके चला गया।
जहाँ हम खड़े हैं इसी रूम में लेके आ गया और उसके चारों दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ बदतमीजी की। मैं इतना डर गई कि मैं इस बालकनी से छलांग लगा दी। मैं इतना डर चुकी थी, मैंने इस बालकनी से छलांग लगा दी और मैं कभी अपने घर नहीं जा पाई। मेरी सहेलियां आई और रोती रोती घर चली गई। उसने मैं कभी उनके साथ नहीं जा पाई। मेरी माँ आज भी मेरे लिए रोती है, वो खाना भी नहीं खाती है, दिन रात रोती रहती है, मुझे मिस करती है, पर मैं क्या करूं। प्रवीण कहता है तुम इतना बता दो कि वो लड़के कहाँ हैं, मैं उनसे तुम्हारा बदला ले लूँगा। नहीं प्रवीण, उनसे मैंने बदला उसी टाइम ले लिया। प्रवीण कहता है कैसे? कहते हैं जैसे ही वो यहाँ से निकले 2 दिन के बाद तो मैंने उनकी गाड़ी एक्सीडेंट करवा दी और चारों के चारों ख़त्म हो गए। पर मुझे फिर भी शांति नहीं मिली, मुझे सुकून नहीं है, मैं बहुत तड़पती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मेरा मन भी नहीं लगता है। प्रवीण कहता है तुम चिंता मत करो, कल मुझे 2 दिन का टाइम दो, कल या परसों मैं तुम्हारे लिए शांति का पाठ करवाऊंगा और तुम्हारी मम्मी को मैं यहाँ लेके आऊँगा। तुम अपनी मम्मी से मिलना, बात करना, फिर हमेशा के लिए चले जाना। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। प्रवीण ये मेरे लिए बहुत है। और 2 दिन के बाद उसकी माँ को, लड़की की मम्मी को वहाँ लाया गया। प्रवीण ने शांति पाठ करवाया और उस लड़की को मुक्ति दिलाई। ये है प्रवीण की कहानी।